पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शोरकोट से गोजरा, M5 ओज शरीफ से जाहिर पीर तक, जबकि M11 लाहौर से सियालकोट तक हर सफ़र की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हौसी बागियों का खलीज उदन में तिजारती जहाज़ पर मिसाइल हमला। हौसी बागियों की जानिब से बहरी जहाज़ पर मिसाइल दागे गए जो जहाज़ के करीब गिरे। बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों की हिफाजत पर मामूर अमरीकी फ़ौज का बयान। हमले में जहाज़ को नुकसान पहुंचा। गजा पर इसराइली जारियत बंद होने तक बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे, हौसी तर्जमान की धमकी। तिजारती जहाज़ पर हमलों का जवाब। अमेरिका और बरतानिया का हौसी बागियों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। तैयारा बद्दार जहाज़ और आबदोज ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इत्तेहादी फ़ौज की सना समेत दीगर शहरों पर बमबारी। हौसी बागी अल हदीदा के इनखला पर मजबूर हो गए। इत्तेहादी फ़ौज का दावा, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने हौसियों पर हमले से कबल काबीना को एतमाद में लिया। हौसी बागी बहिरा अहमर में तिजारती जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। ऋषि सुनक का काबीना से खिताब। तर्जमान अमरीकी सिक्योरिटी कौंसिल जॉन कुर्बी पहले ही हौसियों पर हमले की धमकी दे चुके थे। हौसियों के खिलाफ कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, नीदरलैंड्स और कनाडा की मदद हासिल है। यमनी हौसी अहम तरीन बहरी गुजरगाह पर आज़ादाना जहाज़ रानी के लिए ख़तरा बन गए थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का हमलों के बाद बयान। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। आर्टिकल 206 के तहत इस्तीफा दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं कर सकता। एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। इस्तीफे का मतन जस्टिस एजाजुल अहसन ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में शिरकत से माजरत की थी। मुस्ताफी जज ने जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल अहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे। पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। इब्तदाई दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ आयद किया गया जो दूर कर दिया गया। अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात पढ़ने के काबिल नहीं थी। ECP ने मुबहम दस्तावेज़ात अपील से हज़फ कर दी। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए, ECP के सदा। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल करे। इलेक्शन कमीशन अदालत जाना चाहता है तो ये उसका हक है। उम्मीदवारों को टिकट जारी करने से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। तब्दील करेंगे, हम इस मुआशी बहरान से निकलेंगे, हम महंगाई का मुकाबला करेंगे। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे।
अशराफिया की सियासी जमातें पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत की गईं। ये किसान और मजदूर दुश्मन पार्टियां हैं। जब भी हुकूमत में आती हैं तो जुल्म करती हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते तो उनको लंदन जाना पड़ता है। हम मुल्क में ही उनके इलाज का बंदोबस्त करेंगे। एक बार फिर अवामी राज कायम करना है। हमारे मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। नई सोच से मसाइल का मुकाबला करेंगे। हम इलेक्शन अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से निजात दिलाएंगे। हुकूमत में आए तो गरीब लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आमदन और तनख्वाह डबल करेंगे। बिलावल भुट्टो का तांदलियावाले में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर बनाने का वादा। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट कल होगी। NA-265 पशीन से मोहम्मद खान नचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। पख्तूनख्वा मैप के सरबराह ने पार्टी को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। मौलाना फजल रहमान पहली मरतबा बलूचिस्तान से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हुकूमत की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत की गई। पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त फौरी जारी की जाएगी। वज़ारत ख़जाना का एलामिया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे की समाअत। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। उन इलाकों में बम मारे जिनको इसराइल ने खुद महफूज करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतों और अस्पतालों को भी ना छोड़ा। गजा में कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। 93% आबादी को भूख का सामना है। दौरान समाअत जनूबी अफ्रीका का इसराइली हमले फौरी रुकाने का मुतालबा। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का इसराइल के खिलाफ केस की समाअत का खैर मकदम। इसराइली फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में वहशाना हमले। रफा में मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया का खान यूनिस में हमास के 3 जंगजुओं को शहीद करने का दावा। मगाज़ी महाजरीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,910 तक जा पहुंची। 9,600 बच्चे, 6,750 ख़वातीन शामिल। हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनी शहरियों की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट लाहौर में इंतकाल कर गए। खालिद भट्ट कुछ अरसे से जिगर के आर्जा में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद वापडा टाउन लाहौर में अदा की जाएगी।